हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण भक्तों, आप सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन और अभिवादन है। आज श्रावण शुक्ला पूर्णमासी है और भगवान बलभद्र का शुभ आविर्भाव दिवस है। रक्षाबंधन भी है और साथ साथ गो पूजा भी है। यद्यपि भारत के सभी प्रांतों में आज गो पूजा नहीं होती, परंतु किसी किसी प्रांत में, विशेष रूप से उड़ीसा प्रांत में आज भव्य रूप से गो माता की पूजन की जाती है। इस शुभ अवसर पर, इस पावन बेला में आपको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। हरे कृष्णा भक्तों, मित्रों, जैसा कि आपने सुना है, आज भगवान बलभद्र का शुभ आविर्भाव दिवस है। आइए इस प्रसंग पर, भगवान बलदेव जन्म रहस्य पर थोड़ा ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस रहस्य को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्या कारण है? भगवान ने गीता में बतलाया है, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नयति मामेति स्वर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव एवं मेरे कर्मों की दिव्य प्रकृति को जान लेता है, वह इस शरीर का त्याग करने के पश्चात इस भवबंधन में पुनः वापस नहीं लौटता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है, अर्थात जन्म मरण रूपी बंधन से सदा सदा के लिए छूट जाता है। भगवान को जानने से भक्तों इतना लाभ है, इससे बड़ा लाभ जीवात्मा के लिए और कुछ नहीं हो सकता। वेद में कहा गया, तमेव विदित्वा एते मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। केवल मित्रों, केवल भगवान को जान लेने पर ही जीवात्मा का भवबंधन समाप्त होता है, कोई दूसरा उपाय नहीं। आप सोचोगे कि हम इधर उधर जाकर के भवबंधन से छूट जाएंगे? नो नो नो। तम एव माने निश्चित। जब तक व्यक्ति भगवान को नहीं जानेगा, तब तक उसका उद्धार का कोई उपाय नहीं है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं, चिदानंदमय देह तुम्हारी जानत को अधिकारी। कोई अधिकारी व्यक्ति उनको जानता है। तत्वतः मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये जतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। भगवान वहां भी कहा तत्वतः, यहां भी कहा तत्वतः, अर्थात भगवान का जन्म कर्म को जानना इतना आसान नहीं है। मायातीत हैले है आमार अनुभव। जब तक व्यक्ति माया के परपार को नहीं जाता, तब तक भगवान का अनुभव नहीं होता। जन्म मृत्यु का बंधन कैसे कटेगा? इसलिए मित्रों, आज का दिन, आज का ये दिवस हम सबके लिए अतिशय महत्वपूर्ण। जैसे भगवान का जन्म भी रहस्यमय है, ऐसे भगवान के पार्षद और भगवान के अंशावतार जितने अवतार है, सबका प्राकट्य भी अतिशय रहस्यमय है। उनमें से भगवान बलदेव, ये तो भगवान के प्रत्यक्ष पोषवांश है। ये भगवान का विस्तार जो होता है, उनका एक प्रत्यक्ष प्रथम विस्तार है भगवान बलराम। दोनों कृष्ण है, अंतर इतना ही, एक गोरे हैं और एक काले, पर दोनों कृष्ण ही है, दोनों भगवान ही हैं। भगवान का जन्म तो आप सब जानते हैं, अथवा जन्माष्टमी के दिन जानेंगे, परंतु आज एक सप्ताह पूर्व भगवान बलराम का आविर्भाव होता है। इनका जन्म भी कम रहस्यमय नहीं है। भागवत में परीक्षित महाराज जी ने सुखदेव गोस्वामी से जिज्ञासा की, हे गुरुदेव, कृपया ये बतलाइए, ये संसार में एक मां से अनेक पुत्र जन्म लेते हैं, ये बिल्कुल स्वाभाविक है, परंतु एक पुत्र का दोनों माताओं से जन्म होना ये बिल्कुल असंभव है। ध्यान से सुनिए, एक माता के कई पुत्र होना बिल्कुल स्वाभाविक है, परंतु एक पुत्र की दो चार जननी हो जाना ये बहुत मुश्किल है। जननी माने जन्म देने वाली, एक पुत्र की दो जन्मदात्री मां, ये बिल्कुल असंभव है।
परीक्षित को ये बात पची नहीं। उन्होंने कहा आपने तो सबसे पहले बलराम को रोहिणी के पुत्र के रूप में गिनाया, सॉरी देवकी के पुत्र के रूप में गिनाया, और पुनः आपने रोहिणी के पुत्र के रूप में गिनाया। ये कैसे आपने गिनाया, ये कैसे संभव है? ये कि बेटा दोनों माओं से कैसे जन्म लेता है, कृपा करके बताइए। तब सुखदेव गोस्वामी ऐसे प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं, परीक्षित को सुनाते हैं। परीक्षित, गौ माता जब आतंकवादियों से पीड़ित होती है और भूभार जब अतिशय बढ़ जाता है, परस्पर राजन ईर्षा करने लगते हैं, तो गौ माता भू माता धरती देवी गो रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास जाती है। देवताओं के साथ ब्रह्मा जी जाते हैं क्षीर सागर के तट, भगवान की स्तुति करते हैं और भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, ब्रह्मा जी धरती की पीड़ा को तो मैंने पहले से ही जान लिया था, आप लोग जाओ, निश्चित रूप से हम अवतरित होंगे, परंतु मेरे अवतरित होने के पूर्व मेरे भाई, मेरे अंश शेष, उनका अवतरण होगा। तो ब्रह्मा जी को जब ये आकाशवाणी होती है, ब्रह्मा जी देवताओं से कहते हैं, वासुदेव कलानंत सहस्र बदन स्वराट अग्रतो भविता देवो हरे प्रिय चिकीर्षया। हे देवताओं, भगवान के अंश शेष, जिनको शेष कहा जाता है, संकर्षण कहा जाता है, ये भगवान के अग्रज हैं, बड़े भाई होकर के जन्म लेंगे। अग्रतो भविता, भगवान के जन्म से पहले इनका जन्म होगा और संसार में ये बड़े भाई बलराम के रूप में ये ख्यात होंगे। इसलिए देवताओं चिंता मत करो, तुम जाओ। ये ब्रह्मा जी ने कह दिया। ये श्लोक आपको मिलेगा श्रीमद् भागवत की 10वें स्कंद के प्रथम अध्याय का ये 24वां श्लोक है, 10:1:24। ठीक इसी बात की पुष्टि सुखदेव जी आगे करते हैं 10:2:5 में। वे कहते हैं वो जो बलदेव हैं, वो बलदेव जन्म लेते हैं भगवान की आज्ञा से, और उनका जन्म इतना असाधारण होता है, सबकी बुद्धि के परे होता है। यहां ब्रह्मा जी ने कहा वासुदेव कलानंत, वहां सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सप्तमो वैष्णवम धामम यमनंत प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धन। हे राजन, सप्तमो वैष्णव धाम यम अनंतम प्रचक्षते, जिनको अनंत कहा जाता है, जिन्हें शेष कहा जाता है, जिन्हें संकर्षण कहा जाता है, गर्भ बभूव देवक्या, देवकी के गर्भ में आएंगे, हर्ष शोक विवर्धन, परंतु उनके जन्म के समय देवकी को हर्ष भी होगा और शोक भी होगा। ये सारी बातें अतिशय रहस्यमय है, सामान्य जनता की बुद्धि को बिल्कुल भ्रमित करने वाली ये बात है मित्रों। तब इसका रहस्य कैसे उन्मोचन होता है? इसका रहस्य भागवत में नहीं, भागवत में केवल संक्षेप में है। भगवान ने कहा, देखो देवकी के 6 गर्भों को कंस ने नष्ट कर दिया, ये 7 गर्भ है, सप्तम गर्भ। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सप्तमो वैष्णव धाम, भगवान का ये जो धाम है, भगवान के बड़े भाई ये देवकी के सप्तम गर्भ को आए थे। उसी समय भगवान ने योग माया को बुलाया, हे देवी गच्छ देवी, आप जाओ। कहाँ जाना है? बोले गोकुल में जाओ। गोकुल में क्या करना है? बोले मेरी माँ है। सबसे पहले उन्होंने कहा मथुरा जाओ, मथुरा में मेरी माँ है, वसुदेव मेरे पिता हैं और मेरी माँ देवकी है, वहां जाना, उनके गर्भ में मेरे भाई पल रहे हैं, जो मेरे धाम है, शेष जिन्हें कहा जाता है, और उनको आकर्षण करके रोहिणी है कहाँ? गोकुल में, नंद भवन में, उनके गर्भ में उन्हें स्थापित करना। और ये क्रिया तुम करोगी, बस इतना करने से तुम्हारी खूब पूजा होगी। लोग तुम्हारे नाम से तुमको कुमुदा कहेंगे, चंडिका कहेंगे, शारदा कहेंगे, वैष्णवी कहेंगे, कन्याकुमारी कहेंगे, तुम्हारे नाम अनेक होंगे, रूप अनेक होंगे, और भारत की जनता, विश्व भर की जनता तुम्हारी खूब पूजा करेगी। देवी तुम इतनी सी बात कर लेना। भगवान की आज्ञा, छाये वजस्य विभनानि विभक्ति दुर्गा,
दुर्गा भगवान की दासी स्वरूपिणी हैं, वे भगवान की आज्ञा का तत्क्षण पालन करती है। इधर देवकी माता का गर्भ होता है। 7 महीना गर्भ होने के पश्चात उनका गर्भ अचानक क्षरित हो जाता है, नष्ट हो जाता है। संसार में ये बात फैल जाती है कि कंस ने देवकी के 7वें गर्भ को गिरा दिया। ऐसे 6 बच्चों को तो मार डाला और 7वें गर्भ को गिरा दिया। लोगों ने कंस की बहुत ही निंदा करी। अरे तुम इतना हिंसक हो, इतना नालायक हो, तुम तो बच्चे को मारते थे, अब ये तुमने गर्भ हत्या भी, गर्भपात भी तुमने करा दिया। तो मथुरावासी सब ने कंस की भारी निंदा करी, जबकि कंस को पता नहीं है, कंस को पता नहीं बीच में क्या हुआ। कंस ने, भगवान ने जोगमाया को आदेश दिया और जोगमाया गई, देवकी का गर्भ को पतन करा दिया, नष्ट करा दिया। इसके बारे में कंस को जानकारी नहीं है। मित्रों, आपको लगता है कंस को बेमतलब की निंदा सहन करनी पड़ती है? नहीं, जब कर्म बुरा होता है ना, आज नहीं तो कल तो परिणाम जरूर मिलेगा। कंस ने जो बुरा काम किया है और कर भी रहा है, उसके लिए तो उसको निंदा खूब सहन करनी पड़ेगी। मित्रों, योग माया जाती है रोहिणी के पास जाकर के गर्भ को स्थापित करती है। रोहिणी को एक सपना आता है। रोहिणी सपने में देखती है उसको पीड़ा हो रही है, उसका गर्भ जो था वो तुरंत नष्ट हो जाता है और शंख चक्र गदा कमलधारी एक अष्टभुजा दुर्गा का प्राकट्य होता है और वो दुर्गा देवी किसी एक विशेष शक्ति को ला करके मेरे गर्भ में स्थापित कर देती है। और ये सपना, ये सच है या झूठ है, इसके बारे में रोहिणी को बिल्कुल कोई जानकारी सटीक नहीं हो पा रही थी। और इसी सपने के बारे में वो दूसरों को सुनाती भी कैसे, किसको सुनाएगी और विश्वास कौन करेगा कि इस तरह से एक अष्टभुजा देवी दुर्गा का आविर्भाव होता है, वो एक दिव्य वस्तु को ला करके मेरे गर्भ में स्थापित करती है। तो इस बात को कहने में भी उनको संकोच लगती है। सपना टूटता है तो रोहिणी माता देखती है, जब गर्भस्राव हो जाता है, गर्भपात हो जाता है, कहीं रक्त की छींटा होती है, रक्त हो या मांस का लोथड़ा हो, वो गिरता हुआ दिखता है, परंतु रोहिणी को अनुभव हुआ कहीं रक्त की एक बूंद भी तो नहीं है। पर यह हुआ कैसे? पर कुछ ना कुछ तो हुआ। और ऐसा मित्रों शास्त्र में लिखा हुआ है, रोहिणी माता ने अपने उदर पर हाथ फेरा, अपने पेट में हाथ लगाया, नहीं, अपना गर्भ तो जैसा था वैसा ही है। बहुत असंभव मित्रों। भगवान ने कहा मेरे जन्म और मेरे कर्म दिव्य है। दिव्य माने अलौकिक है, अलौकिक माने लोकातीत है। लोकातीत माने इस लोक में जिस नियम से हमारा जन्म होता है उस नियम के अंतर्गत भगवान का जन्म नहीं होता। एक मोटा उदाहरण आप सुनिए। मान लीजिए आप जाते हैं रास्ते पर, रोड पर, तो रोड पर जब जाते हैं तो नीली बत्ती हो चाहे लाल बत्ती हो, उसका निर्देश आपको पालन करना होता है। पर राष्ट्रपति जाए, प्रधानमंत्री जाए, कोई बहुत बड़े ऑफिसर चला जाए, उनके लिए उस बत्ती का कोई अर्थ नहीं होता। उसी प्रकार संसार में प्रकृति के भिन्न भिन्न नियम है। हमको नियंत्रण में रखने के लिए भिन्न भिन्न नियम को बनाए गए हैं, परंतु भगवान पर उन नियमों का कोई असर नहीं होता। इसलिए भगवान ने कहा मेरे जन्म और मेरे कर्म अतिशय रहस्यमय है। सो मित्रों, अब एक प्रश्न उठेगा, रोहिणी का गर्भ कैसे रहा? ये प्रसंग हरिवंश में वर्णन आता है, भागवत में ये प्रसंग का वर्णन नहीं है। रोहिणी माता से कंस का बड़ा प्यार था। आप सब जानते हैं वसुदेव की कई सारी पत्नियां, प्राय 16-17 पत्नियां, और जैसे कंस ने देवकी को और कंस को वसुदेव को कारागार में डाल दिया, उनकी जितनी पत्नियां थी वसुदेव की वो सब इधर उधर तितर बितर हो गई। कहीं कोई चली गई, कहीं कोई चली गई, और मथुरा में केवल रोहिणी रही। ध्यान देना, देवकी तो वसुदेव के साथ रह रही थी और रोहिणी रहने लगी। क्यों रहने लगी? क्योंकि कंस के साथ उनकी घनिष्ठता थी। बहन के रूप में कंस का पूरा सम्मान और पूरा आदर रोहिणी के प्रति था। इसलिए उन्होंने केवल रोहिणी को ही अनुमति दी थी कि तुम वसुदेव की सेवा कर सकती हो। और ये तो पतिव्रता स्त्री थी, उन्होंने भी कह दिया मैं मेरे पति को छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगी। सो मित्रों, ये सब रहस्यमय बातें हैं। कारागार में कभी कभी देवकी रहती थी और रोहिणी भी रहती थी। तो इतने में जब 6 गर्भों का, 6 संतानों की
मृत्यु हो गई, कंस ने मार डाला, तो एक दिन देवकी ने अंजन ऐसे ही अपने आंचल फैला करके कहा, रोहिणी तुमको वसुदेव से गर्भ धारण करना है, तू देख, नहीं तो हमारे वंश की रक्षा कैसे होगी। हमारे 6 पुत्रों को मार डाला, क्या पता हम और गर्भधारण करेंगे अथवा नहीं करेंगे, इसलिए तुमको वंश रक्षा के लिए गर्भधारण करना ही होगा। उसी एक ही प्रकोष्ठ में, एक ही कक्ष में वसुदेव के साथ रोहिणी का मिलन होता है और रोहिणी अंतर्वत्नी होती है। अंतर्वत्नी माने गर्भावस्था होने के पश्चात वसुदेव और देवकी दोनों ने खूब निवेदन किया, तुमको यहां रहना उचित नहीं है, कंस के नजर कुछ भी कर सकती है, कंस दुष्ट है, कुछ भी कर सकता है, तुम चले जाओ। कैसे जाए, हरिवंश में वर्णन आता है, रोहिणी ने अपने आप को पुरुष के वेश में सजाया, एक सैनिक के वेश में सुसज्जित हो गई, और उनके घुड़साल में, ये तो सब छत्राणियां थी और ये घुड़सवार भी जानती थी, घुड़ चलाना कैसे घोड़ा चलाया जाता है इनको पता था। तो एक सैनिक के वेश में सज्जित हो गई, और जिस श्वेत अश्व पर ये चढ़ा करती थी, आरोहण किया करती थी, वो श्वेत अश्व को लाकर उसी के ऊपर आरोहित होकर वो गोकुल की ओर चल पड़ी। और जो थे उनके पात्र, मंत्री, प्रहरी, दरबान, इनको पता तक नहीं चला, इनको लगा कि कोई सामान्य व्यक्ति सवेरे सैर कर रहा है और एक सैनिक होगा, कोई सामान्य व्यक्ति होगा, तो उनके मन में कोई विशेष संदेह उत्पन्न नहीं हुआ। सो मित्रों, एक सैनिक के वेश में श्वेत अश्व पर आरूढ़ होकर रोहिणी मथुरा से चल जाती है गोकुल नंद भवन में। यद्यपि नंद महाराज बहुत बड़े थे, वसुदेव के भाई लगते हैं, बहुत बड़े थे, ज्येष्ठ थे, परंतु रोहिणी बहुत लज्जित होती है। एक लड़की होकर एक लड़के के रूप में अपने वेश बना करके गई थी और नंद बाबा के सामने भी नहीं जा पाती थी। अचानक उनको किसने नहीं पहचाना, पर रोहिणी ने जब अपना स्वरूप को खोला तब पहचान में आई। सब प्रसन्न हुए, नंद महाराज ने पूरी व्यवस्था करा दी, रोहिणी का खूब सम्मान हुआ। ये तो छत्राणी थी, देव यशोदा और नंद महाराज ये तो वैश्य थे, तो वैश्य होने के नाते रोहिणी का छत्राणी होने के नाते नंद महाराज और यशोदा जी रोहिणी का खूब सम्मान करते थे। ऐसा शास्त्रों में आया। रोहिणी देखने में बहुत सुंदर थी, काले काले घुंघराले केस, और उनकी थोड़ी लंबाई ज्यादा थी। रोहिणी लंबाई थी, छत्राणी थी, और उनमें शासन करने की बिल्कुल क्षमता थी। जिस दिन से रोहिणी आई नंद भवन में, उसी दिन से नंद महाराज और यशोदा समस्त काम काज से छुट्टी ले लिया। सारा काम, महल का सारा देख रेख रोहिणी माता ही करती थी। मित्रों, समय अतिबाहित होता गया। देखा जाता है कि 9 महीने में बालक का जन्म होता है। 9 महीना नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं, 14 महीने तक इंतजार करना पड़ा। और पौर्णमासी, देवी पौर्णमासी आकर के कहती थी, चिंता ना करो रोहिणी, गर्भ में तुम्हारा कोई विशेष व्यक्ति पल रहा है। रोहिणी का तेज बढ़ गया। रोहिणी का तेज इतना वृद्धि को प्राप्त हुआ, जिसने देखा वो विश्वास नहीं कर पाता था। रोहिणी का इतना प्रभाव हो गया, जिसने देखा उनको नमस्कार किया, उनके चरणों में झुके। कभी कभी तो उनके प्रकोष्ठ में अलौकिक सुमनों की वर्षा होती थी। उनको ये समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो गया। रोहिणी का मन प्रसन्न हो गया। मनन से आसन्न प्रसन्नानि। जब भगवान आते हैं ना, तो साधक हो चाहे सिद्ध हो, सबका चाहे समाज हो, सबका मन प्रसन्न हो जाता है, सब आनंदित हो जाते हैं। मित्रों, रोहिणी का एतादृश भाव देखकर समस्त जनता, समस्त ब्रजवासी बहुत प्रसन्न रहने लगे। और ठीक 14 मास अतिक्रम होने के पश्चात आज के दिन भगवान बलभद्र, जो शेष कहलाते हैं, जो सप्तम वैष्णव धाम भगवान का धाम कहलाते हैं, आज रोहिणी के गर्भ से भूमिष्ठ होते हैं। बोलिए बलभद्र भगवान की जय, दाऊ भैया की जय। सुंदर सुंदर स्वरूप, गौर वर्ण, कर्पूर वर्ण, आहा, शंकर स्वरूप है। देख करके आनंदित हो गए। परंतु एक बात ध्यान देना चाहिए, उनका नाल छेदन हो गया, उनका जो भी जन्मजात संस्कार हो गया,
नंद बाबा तो भाई लगते ही हैं, वसुदेव के भाई लगते नहीं, भाई तो है ही है। उन्होंने कई लाख गौओं को दान कर दिया बड़े धूमधाम से। यद्यपि रोहिणी ने कहा नहीं नहीं, जन्मदिन को बहुत ज्यादा धूमधाम से नहीं मनाना चाहिए, कंस बड़ा दुष्ट है, परंतु कहाँ मानने वाले थे। नंद, उपनंद और सुनंदा ये सब कोई मानने वाले नहीं थे। खूब धूमधाम से दव भैया का जन्मदिन, जन्म उत्सव मनाया गया, बलभद्र का प्राकट्य तिथि। पर एक बात है, धीरे धीरे चंद्रकला की भांति बलभद्र आगे वृद्धि को प्राप्त हुए, परंतु ना किसी से बात किए, ना किसी को देखे, किसी से ना बात करना, किसी के इशारा को समझाना। जहां लेटा देते थे लेट जाते थे, जहां खिला देते थे खा जाते थे, पी जाते थे, पर किसी के इशारा को नहीं समझते थे। मानो पूर्णमासी को भी, पूर्णमासी तो इस सत्य को जानती थी, तो पूर्णमासी कहती थी। अच्छा, एक विचित्र बात है, इतने में यशोदा गर्भवती हो गई थी, यशोदा गर्भवती हो गई थी। तो सबने कहा लगता है कि ये दाऊ जो है ये अपने छोटे भाई का इंतजार कर रहा है, जब वो छोटे भाई आएगा तो दोनों मिलकर के मस्ती करेंगे। मित्रों, बिल्कुल सच्ची बात है, पूर्णमासी की बात बिल्कुल सच्ची थी। जब तक कृष्ण नहीं आए बलदेव जी वैसे ही रहे, जब कृष्ण आए कन्हैया का दर्शन करने के बाद ही दाऊ खिलखिला करके हंस पड़े। मानो दोनों भाई कन्हैया और बलराम, कृष्ण और बलराम, जिनका नाम आगे चल के श्री गर्गाचार्य रखेंगे, राम और बल और संकर्षण, इनके 3 नाम होंगे, बल, राम और संकर्षण। जनता में इसे बलराम कह देते हैं, परंतु उनका सटीक नाम है बल, क्योंकि उनमें बल बहुत, बलाधिक्यात बलम विदु और गर्भ संकर्षणात्। हाँ, यहाँ देवी दुर्गा ने संकर्षण किया था, ये भी एक अर्थ है, परंतु गर्गाचार्य इस बात को खोले नहीं। गर्गाचार्य ने कहा ये कुरुवंशी और जदुवंशियों को आकर्षित करके मिला करके रखेगा, इसलिए इसका नाम पड़ेगा संकर्षण। अब विद्वान लोग को बड़े बुद्धिमान होते हैं, वो रहस्य को दबा करके रखते हैं, सामान्य जनता के सामने नहीं खोलते। देखो इसमें क्या हुआ, उधर तो कंस की खूब निंदा हुई, देवकी का गर्भपात। अच्छा, देवकी का गर्भपात सबने देखा, वहां खून देखा, मांस का लोथड़ा देखा, नहीं तो गर्भपात हुआ पता कैसे चलेगा। लेकिन यहाँ रोहिणी का कुछ भी नहीं हुआ। मित्रों, ये विशेष रहस्य है। चैतन्य महाप्रभु भी 14 महीने के बाद ही प्रकट हुए थे। यही भगवान बलदेव का जन्म रहस्य। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण का जन्म रहस्य, भगवान बलदेव का जन्म रहस्य, ये अतीब रहस्यमय। तो जो भी हो, समय की स्वल्पता है, मैंने कुछ बात आपके साथ शेयर किया। आपको यदि